संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न, गुणनखंड विधि यानी। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। हल करें हम इसे। 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। अब हम यहाँ देखते हैं x वर्ग का गुणांक है 2 और अचर राशि है 6। दोनों का गुणा हम आपस में कर देते हैं 2 और 6 का। तो दोनों का गुणा जब हम करेंगे तो गुणा हमें प्राप्त होगा 12 गुणनफल। अब 12 के गुणनखंड कर लेते हैं हम यहाँ पर, अर्थात दो संख्याएं ऐसी ढूंढेंगे जिनका गुणा 12 आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1 गुणित 12 भी 12 होता है, 2 गुणित 6 भी 12 होता है और 3 गुणित 4 भी 12 होता है। अब हमें इनमें से उस गुणनखंड को लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए। मध्य पद यानी 1 x है तो 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 और 4 का जोड़ा जो है 3 गुणित 4 12 होता है और 4 में से यदि हम 3 को घटा देते हैं तो 1 आता है। तो आइए हम इसे 3 और 4 के रूप में 1 को विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार हो जाएगा 2x का वर्ग धन 4x ऋण 3x कोष्टक में और ऋण 6 बराबर 0। इस प्रकार हमने 1 को तोड़ दिया है 4x ऋण 3x में। कोष्टक हटा दें अब अपन। तो 2x का वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। अब शुरू के दोनों को इकट्ठा एक कोष्टक में लिख दें। 2x का वर्ग धन 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर धन इसलिए आ गया है कि दोनों चिन्ह ऋण में है, ऋण 3x और ऋण 6। ऋण चिन्ह कॉमन आया यानी उभयनिष्ठ आ गया है, तो अंदर बचेगा धन चिन्ह यानी 3x धन 6 बचेगा यहाँ पर। अब पहले गुणनखंड में हम देख रहे हैं दोनों के पास उभयनिष्ठ 2 और x है, तो 2x को हम कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ, तो अंदर बचेगा x धन 2 ऋण। अगले में हमारे पास दिखाई दे रहा है 3, तो 3 को हम उभयनिष्ठ कॉमन ले लें यानी उभयनिष्ठ निकाल लें, तो अंदर बचेगा x धन 3 दूनी 6 होता है तो 2 बचेगा अंदर। इस प्रकार x धन 2 बराबर 0। अब x धन 2 दोनों के पास है तो हम x धन 2 को उभयनिष्ठ ले लें, तो x धन 2 को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर बचेगा 2x ऋण 3 बराबर 0। तो x धन 2 और 2x ऋण 3 बराबर 0, ये हमारे गुणनखंड आ गए हैं। अब चूंकि इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब है या तो x धन 2 बराबर 0 है या 2x ऋण 3 बराबर 0 है। तो x धन 2 बराबर 0 है तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा यानी x बराबर ऋण 2, या 2x ऋण 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। 2 का भी पक्षांतर हम यहाँ कर देंगे। इस प्रकार x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो उत्तर हमें प्राप्त हो गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ऋण 2 व 3/2 हैं। समाप्त।